नमस्ते विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ हूँ संधि के तीसरे वीडियो में। सबसे पहले वीडियो में हमने संधि के भेद पढ़े थे, दूसरे वीडियो में हमने स्वर संधि के भेद और स्वर संधि का पहला भेद था जो दीर्घ स्वर संधि वो पढ़ा था। आज हम उसके बाद में पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। गुण स्वर संधि सबसे पहले, दीर्घ स्वर संधि के बाद में देखिएगा। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, आ या आ के बाद में आ या आ हो तो वहां पर दीर्घ आ आदेश हो जाता है, किंतु गुण संधि में ऐसा नहीं। गुण संधि में गुण होता है। देखिएगा, यदि आ या आ के बाद में, अर्थात जहां हम प्लस लगाते हैं ना, प्लस से पहले तो रहना चाहिए आ या आ, और उसके बाद में ई या फिर बड़ा ई हो तो वहां पर ए आदेश हो जाता है। और दूसरा नियम जो है उसमें है आ या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो तो वहां पर वो आदेश हो जाता है। और तीसरा नियम है जिसमें आ या आ के बाद में री या बड़ा री हो तो अर आदेश हो जाता है। और चौथा नियम है जिसमें आ या आ के बाद में री हो तो अल आदेश हो जाता है। तो पहले देखिएगा, उदाहरणार्थ यहां पर जैसे मैंने लिख दिया शब्द राजेंद्र। राजेंद्र शब्द लिखा, इसका संधि विच्छेद होता है राजा प्लस इंद्र। राजा प्लस इंद्र। अब देखिएगा, राजा प्लस इंद्र, यहां पर क्या है, राजा प्लस इंद्र में क्या है, यहां पर आ है और आगे ई आया हुआ है। तो आ और ई, यहां पर नियम क्या है देखिएगा, गुण स्वर संधि का नियम है, यदि आ या आ के बाद में ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, री बड़ा री और ली हो तो क्रमशः ए ओ अर और अल आदेश होता है। क्रमशः मतलब ई और ई हो तो ए, ऊ और ऊ हो तो ओ, ली और ली हो तो अर और ली हो तो अल आदेश होता है। तो यहां पर देखिएगा आदेश क्या होगा, आदेश होगा ए। तो देखिएगा हमने पहले क्या किया था, राजा, राजा में से आ निकाल लिया था यहां पर, फिर ई फिर नद्र। अब देखिएगा आ और ई दोनों मिलकर के ए बना है, यहां पर राजा बच गया था, यहां पर ए है प्लस नद्र है। अब देखिएगा जय के अंदर कोई भी स्वर नहीं है, हम जय के अंदर ए स्वर जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा राजे और नद्र, राजेंद्र शब्द बना। यह हुआ संधि विच्छेद राजेंद्र शब्द का। अब देखिएगा आगे जैसे इसी प्रकार से हम लिखते हैं, यह शब्द है आगे लिखते हैं, जैसे देखिएगा परोपकार। परोपकार, परोपकार शब्द लिखा है, इसका देखिएगा संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार। अब देखिएगा पर प्लस उपकार, यहां पर देखिएगा पर र के अंदर आ स्वर है और ऊ है, आ और ऊ के मिलने से क्या बन गया है, ओ बन गया है, तब शब्द बन गया है परोपकार। अब जैसे इसी प्रकार से शब्द है हमारे पास में देवर्षि। देवर्षि, देवर्षि शब्द में क्या है देखिएगा, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि, यहां पर देखिएगा आ है और यहां पर री है, आ के बाद में री है, देखिएगा देव व के अंदर से हमने आ स्वर निकाला और उसके बाद में है री और फिर है सी। अब देखिएगा जो हमने आ और री, आ के बाद में री है, तो यहां पर देखिएगा नियम के अंदर क्या है, आ या आ के बाद में री या बड़ा री हो तो वहां पर अर आदेश हो जाता है। तो हम आदेश कर देते हैं, देखिएगा देव प्लस अर, अर में रा आधा है, ठीक है ना, सी, देवर्षि। अब देखिएगा देव व के अंदर आ नहीं था, कोई भी स्वर नहीं था, आ स्वर जुड़ गया, पूरा हो गया व, और फिर र आधा है और सी है तो र ऊपर चला जाएगा, आधा वर्ण हमेशा ऊपर रहता है, देवर्षि बन गया। अब देखिएगा उसी प्रकार से जैसे हमारे पास में शब्द है तवा प्लस लिकार, शब्द बन जाता है यहां पर तवलकार। किस प्रकार से बनता है देखिएगा, तवा व के अंदर क्या है, आ है, आ के बाद में ली आया है और आ और ली जुड़ करके क्या आदेश हो जाता है, अल आदेश हो जाता है। देखिएगा तवा व के अंदर आ था और फिर ली बच गया, अब ली के बाद में है कार। अब देखिएगा आ और ली मिलकर के अल आदेश हो गया तो शब्द बन गया तव अल प्लस कार। देखिएगा इन्हें जोड़ते हैं हम, तव व आधा था इसके अंदर तो ये आ मिल गया, फिर ल आधा है, ल के बाद में कोई स्वर नहीं है तो ल आधा ही रह जाएगा, सब बन गया तवलकार। यह है हमारे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में हमेशा गुण होता है, मतलब दो स्वर मिलकर के एक तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे आ और आ के बाद में ई और ई, ये दो अलग अलग मिलकर के ए का निर्माण कर दिया, आ और आ मिलकर के ऊ और ऊ ओ का निर्माण कर दिया, और आ मिलकर के री और बड़ा री अर का निर्माण कर दिया, और आ मिलकर के ली अल का निर्माण कर दिया। अब देखिएगा हमने दीर्घ स्वर संधि के अंदर पढ़ा था कि आ या आ, अभी तक हम आ या आई ले रहे हैं प्लस से पहले, प्लस से पहले आ या आई ले रहे हैं, इस गुण संधि पूरे में लिया हमने। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ा था, यदि आ या आ के बाद में आ या आ हो
तो आ आदेश हो जाता है। ठीक है, ये तो पढ़ लिया, आ या आ पढ़ लिया, आ या आ के बाद में फिर देखिएगा आ या आ के बाद में ई या बड़ा ई पढ़ लिया, फिर ऊ या बड़ा ऊ पढ़ लिया, फिर री या बड़ा री पढ़ लिया, फिर ली पढ़ लिया। अब देखिएगा पीछे स्वर कौन कौन से बचे हैं। पीछे स्वर बच गए हैं आई, औ, ए, आई और औ। तो जब आ या आ के बाद में ए, आई, ओ और औ हो तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि के बाद में वृद्धि स्वर संधि। देखिएगा उदाहरण में मिटा रहा हूं। अब देखिएगा वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में देखिएगा बताया गया है कि भाई आ या आ के बाद में ए या आई हो तो आई आदेश, आ या आ के बाद में ओ या औ हो तो औ आदेश। अब जैसे देखिएगा उदाहरणार्थ मैं आपके सामने दे देता हूं, देखिए उदाहरण भी दे देता हूं। सदा प्लस एव, ठीक है। अब देखिएगा सदा प्लस एव में क्या है, सद, ठीक है, प्लस यहां पर आ था प्लस ए प्लस व, ठीक है। अब देखिएगा सद, द के अंदर कौन सा स्वर मिला, सॉरी द के अंदर स्वर क्या, आ और ए मिलेंगे। आ और ए मिलने से क्या हो जाता है, यहां पर देखिएगा आ या आ के बाद में ए आई आई तो क्या आदेश हो जाता है, आई आदेश। तो यहां पर हम आई आदेश करते हैं, शद, द और प्लस आई और प्लस व। अब देखिएगा हम शद, द के अंदर आई की मात्रा जोड़ेंगे। आई की मात्रा डबल मात्रा होती है, ए की मात्रा एक और आई की मात्रा डबल, तो ये बन गया सदैव। जब शब्द है एकैक, एकैक, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, एक प्लस एक। तो यहां पर भी क्या है, आ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और बैका के अंदर आ था और यहां पर ए मिल गया तो आई बन गया। अब देखिए आगे शब्द आता है जैसे वनौषधि, वनौषधि। अब देखिएगा इसका संधि विच्छेद वन प्लस औषधि। अब देखिएगा वन प्लस औषधि, वना में क्या है, देखिएगा न के अंदर क्या है, आ है, और फिर आगे देखिएगा औ है। न के अंदर तो आ है, आगे औ है, तो देखिएगा हम पूरा ही कर देते हैं, वन आ है, फिर औ, फिर देखिएगा सदी। अब देखिएगा हमारा जो नियम है वृद्धि स्वर संधि का नियम है वो ये कहता है कि यदि आ या आ के बाद में ओ या औ आए तो औ आदेश होता है। तो यहां पर क्या है, आ के बाद में औ आया हुआ है तो मिलकर के औ आदेश ही होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा वना न के अंदर कोई स्वर नहीं था, औ आदेश हो गया, फिर सदी ही। अब देखिएगा वना न के अंदर कोई स्वर नहीं है, आगे क्या है, औ स्वर है, तो उसको औ को हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा वनौ, फिर सदी ही, वनौ सदी ही। यह है संधि। इस प्रकार से होते हैं इनके उदाहरण। अब देखिएगा हमारे आज क्लियर हो गई है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि से जब हम शुरुआत करते हैं तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। एक नजर पुनः यहां पर मैं थोड़ी ए ओ अर और अल एक बार पुनः बता देता हूं। आ या आ के बाद में जब आ या आ हो तो वहां पर तो होती है दीर्घ और आदेश हो जाता है आ, दीर्घ। और जब इनके बाद में आ या आ के बाद में ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, री बड़ा री हो तो हो जाती है ये जो, और ली हो तो ये हो जाती है गुण संधि। गुण संधि इधर लिखा हुआ है, देखिएगा गुण हो जाता है। अब देखिएगा वृद्धि हो तो वृद्धि के अंदर पीछे री तक आ गए हम, आगे बच गया ए आई ओ और औ। आ या आ के बाद में हो तो ऐसी स्थिति में होती है वृद्धि स्वर संधि, यहां पर होती है वृद्धि। अर्थात अभी तक हमने आ या आ के बाद में कौन कौन से वर्ण आएंगे वो पढ़े हैं सिर्फ, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। विद्यार्थियों अधिक से अधिक अभ्यास करना है, आपको अधिक से अधिक उदाहरण लिखने हैं और उनका संधि विच्छेद करना है और उनमें कौन सी संधि है यह पहचानना है। धन्यवाद।